देखिए अशोक गहलोत दो चीज में कामयाब हो गए। एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था, वो तो परमानेंट कर दिया उन्होंने, तो ये उनकी जीत हो गई। वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी कहते हैं बताओ पायलट का ऑपरेशन किया कि नहीं किया, तो कर दिया। और चूंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कर लिया उन्होंने। कहाँ तो मानेसर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का कहाँ हो कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर, बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। निकल चुका, समय निकल गया, सचिन पायलट का समय निकल गया। तभी तो देखो ना, जवानों के बीच मैं ही बैठा हूँ सिर्फ, है क्या समय किसी में। कैलाश जी की, मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी। उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि मैंने कहा 22,000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों। लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ, वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था। वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना एक वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उसके वो पत्र नहीं लिखते। हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज़्यादा करते हैं, तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम गच्छा में हो गए। मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, महल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं। एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हो कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है, पार्टी बना के, और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी। और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए, वो तो कोई आरोपों में सच्चाई होगी जब भी पत्र लिखेगा, ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा, बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब, कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता। आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहा, नहीं लगा रहे हैं लोग, ऐसे आरोप लगाते हैं वो तथ्यहीन आरोप होते हैं, वो तो वापस खत्म हो जाता है। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता है सरकार गिराने से लेके, गिरने से लेके, चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज से जानते हो कि आरएलपी कहाँ थी, हम कहाँ थे। आरोप उन पे लगते हैं जो कहीं न कहीं कुछ करता होगा, तभी तो आरोप कोई नहीं करेगा उस पर कहाँ से आरोप, हमारे पे तो नहीं लगे आरोप। अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी। और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाया, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल तो ऐसे ही कर रहा होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कह दिया ना, अब उससे ज्यादा किससे कहलाओगे। सीएम कह रहा है मेरी सरकार सही है, 7-8 ML उस समय वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को दिए थे। उनको ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ही ठीक करा देंगे। मैं ये बता रहा हूँ, इनका तो काम है वोट कैसे मिले। आप समझो रेवड़ियां बांटना, वोट लेना, इनका मकसद एक वोट मिल जाए बस। देखिए अशोक गहलोत दो चीज में कामयाब हो गए। एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था, वो तो परमानेंट कर दिया उन्होंने, तो ये उनकी जीत हो गई। वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी कहते हैं बताओ पायलट का ऑपरेशन किया कि नहीं किया, तो कर दिया। और चूंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कर लिया उन्होंने। कहाँ तो मानेसर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का कहाँ हो कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर, बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से सचिन पायलट, तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते। लेकिन देखो ये समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है। जो एक बार व्यक्ति अपना ट्रैक चूक जाता है तो उसको उसकी वो भी जो हर्जाना उसका भुगतना पड़ता है। निकल चुका, समय निकल गया, सचिन पायलट का समय निकल गया। तभी तो देखो ना, जवानों के बीच मैं ही बैठा हूँ सिर्फ, है क्या समय किसी का। सचिन पायलट जैसे पहले मुखर होते थे, मुखर नहीं हो रहे, छात्र संघ के चुनाव को लेकर भी मुखर नहीं हो रहे। अरे कोई और दूसरा भी हो रहा है क्या, सचिन पायलट को छोड़ो, वो तो उनकी आंतरिक मजबूरियां होगी, कई दूसरे कारण आप भी जानते हो कि क्या कारण उस समय हुए होंगे, मानेसर गए जब। ये सारी बात मेरे से आप क्यों कहलवा रहे हो, ये तो उन लोगों से माइक ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज आपको। मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट, पहली बात तो ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट की नहीं मेरी है, ठीक है। लेकिन बार बार जब आप उनका नाम ले रहे हो तो मैं आपको नाम इसलिए उनका ले रहा हूँ, मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की थी। और जब सरकार गिर रही थी, मैं मानेसर में तो नहीं था, लेकिन मेरे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ खड़े थे गहलोत के खिलाफ वोट करने के। और एक जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी हमने उनके कहने से मदद करी थी एक वोट की। और बाई इलेक्शन टोंक का जो चुनाव था उसमें भी मेरी मदद रही। मैं प्रचार करने जा रहा था, उनका टेलीफोन आ गया, मैं नहीं गया उनके खिलाफ, ये मैंने उनकी मदद करी 4 बार।
अब वो क्यों मुखर नहीं है, क्यों नहीं, तो उनका वेट थोड़ी करूंगा क्या, वो सचिन पायलट करेंगे जब भी करेंगे, हम निकल पड़ेंगे अकेले। मैं ये तो नहीं कहता कि 125 सीट राजस्थान में आ जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान के जो स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा 1 महीने से, हर जवान, किसान और महिला आरएलपी को अपनी पार्टी के रूप में देख रही है, अपनी उम्मीद के रूप में देख रही है। वो चाहती है कि ऐसी सरकार राजस्थान में बने जो बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर सके, जहाँ किसी अबला की चीख पुकार नहीं हो, जहाँ किसी जवान को बेरोजगार चितंगा का आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमें सड़क पे टोल नहीं देना पड़े, माफियाओं का आतंक खत्म हो राजस्थान के अंदर। ये हर व्यक्ति चाहता है। ये बार बार अपन पायलट, गहलोत, वसुंधरा इनकी बात करते, तो इनकी बात तो बेमानी हो गई। ये तो तीनों ही अगले जो 23 का जो सिनेरियो है, ये तीनों आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, न तो पायलट आएंगे, न गहलोत आएंगे और न वसुंधरा आएगी।